ये मेरे पास इस मुबैना एक्ट की कॉपी इस वक्त मौजूद है। आखिर क्या ज़रूरत है कि आपके जो MPs हैं उनको ये सारी प्रिविलेजेस चाहिए, उनको टोल टैक्स जो टोल टैक्स बनता है वो भी नहीं देना, 8 क्लैशनकोफों के लाइसेंसेस भी चाहिए, रेस्ट हाउस में 3 दिन का मुफ्त क़याम चाहिए और ब्लू पासपोर्ट भी जो है वो चाहिए और वो भी फॉर लाइफ चाहिए। आखिर ऐसी क्या वजह है जनाब? सबसे पहले मंसूर साहब आपका शुक्रिया। मैं आपके जो एक इंट्रो था मैं बिल्कुल उससे इख्तिलाफ करता हूँ जी बेहतर। और मैं इन तमाम चीजों को जिसका आपने जिक्र किया इसकी तरदीद भी करता हूँ। जी ठीक है। देखिए, जहां तक हम स्टार्ट करते हैं ब्लू पासपोर्ट से, देखिए पासपोर्ट ब्लू पासपोर्ट जो है वो डोमेन है फेडरल हुकूमत का, ठीक है, क्योंकि पासपोर्ट अथॉरिटी फेडरल हुकूमत के पास है, नादरा जो है वो फेडरल हुकूमत के पास है। ठीक है। तो देखिए, आप ब्लू पासपोर्ट इस वक्त MNAs को ताहयात मिलता है, उनके बच्चों को ताहयात मिलता है, जो डिपेंडेंट है स्पाउस को मिलता है, इसी तरह सेनेटर साहिबान को भी ताहयात मिलता है और चारों सूबों के जो MPs है सिर्फ MPs को 5 साल का ब्लू पासपोर्ट मिलता है। जैसे ही उनकी टर्म खत्म हो जाती है तो ब्लू पासपोर्ट का जो टाइम पीरियड है वो भी खत्म हो जाता है। ठीक है। तो ब्लू पासपोर्ट जिसका जिक्र आप कर रहे हैं इसमें ऐसी कोई भी चीज नहीं है, कोई हकीकत नहीं है, क्योंकि ये चीज तो फेडरल हुकूमत ने करनी है। जहां तक टूल एक मिनट होल्ड ऑन शफी साहब, एक एक करके चलते हैं। से दिस ऑन रिकॉर्ड कि आपके MPs को ब्लू पासपोर्ट नहीं चाहिए। सॉरी, आप मुझे ऑन रिकॉर्ड कह दीजिए कि आपके MPs को, खैबर पख्तूनख्वा के MPs को ब्लू पासपोर्ट या उनके स्पाउसेस को ब्लू पासपोर्ट नहीं चाहिए, और अगर कोई देने की कोशिश भी करेगा आप रिजेक्ट कर देंगे। नहीं, MPs के पास तो ब्लू पासपोर्ट है, 5 साल के लिए ब्लू पासपोर्ट MPs के पास है। जी ठीक है। जैसे ही टर्म खत्म होगी तो ब्लू पासपोर्ट भी खत्म हो जाएगा। MNAs के पास ताहयात है, सेनेटर साहिबान के पास ताहयात है, उनकी बीवियों बच्चों के पास जो डिपेंडेंट बच्चे हैं उनके पास ताहयात होता है। MPs के पास 5 साल का होता है, मैं इससे इनकारी तो नहीं हूं। और आपको ताहयात नहीं चाहिए? देखिए, ताहयात की बात जो आप कर रहे हैं खटक के टाइम में भी पास हुई, ये पंजाब असेंबली में से भी कई दफा पास हुई, सिंध असेंबली में भी कई दफा पास हुई, बलोचिस्तान की असेंबली में भी कई दफा पास हुई, और इस दफा जो अप्रैल 2024 में मेरे ख्याल में एक अप्रैल था, ये अक्टूबर 2024 करारदाद की तो वो नहीं कर रहा, बिल्कुल इस करारदाद पे अमल करती है नहीं करती। जी बोलिए बोलिए। स्पीकर कॉन्फ्रेंस की जी स्पीकर कॉन्फ्रेंस हुआ था। स्पीकर कॉन्फ्रेंसेस में चारों स्पीकर ने जो कौमी असेंबली की स्पीकर है उससे ब्लू पासपोर्ट की बात की थी। उनको ये बात कही थी कि MNAs को ताहयात मिलता है तो MPs को भी ताहयात मिलना चाहिए, यहां तक ब्लू पासपोर्ट। बाकी हमने ऐसा कोई भी चीज पास नहीं तो की। सर उसमें आप भी शामिल है ना, फिर ब्लू पासपोर्ट दे दें। शफीउल्लाह जान साहब, फिर आप भी शामिल है ना, एटलीस्ट इसको तो मॉरली एक्सेप्ट कीजिए ना कि आप शामिल हैं, यू वांट दैट। सर पिछले साल स्पीकर कॉन्फ्रेंस हुई थी, स्पीकर कॉन्फ्रेंस में वर्बली ये बात हुई थी कि तमाम MPs को जब मिलना, MNAs को मिल रहा है, सेनेटर्स को मिल रहा है, तो MPs को भी मिलना चाहिए। मुझे शफी साहब, मुझे इस वक्त तो ये कंसर्न ही नहीं है कि MNAs या MPs जो बाकी असेंबलीज हैं या उनको मिल रहा है, आपको भी चाहिए ना। मैं तो सिर्फ ये कह रहा हूं कि आपको भी चाहिए, आपको भी वही चीज चाहिए जो इस्लामाबाद के लोगों को मिल रहा है या लाहौर में पंजाब के असेंबली के लोगों को मिल रहा है, आपको भी वही चाहिए। MNA को अगर एक MNA को मिल रहा है तो MPA को भी फिर मिलना चाहिए। हाँ, और रादर देन एक्चुअली सेइंग दिस कि उसको भी नहीं मिलना चाहिए, आप ये कह रहे हैं कि उसको मिल रहा है तो हमें भी मिलना चाहिए। देखिए ये जो एक्ट है ये हम तो नहीं लेके आए, MNA को तो कब से ब्लू पासपोर्ट मिल रहा है जी, ये हमने तो कोई एक्स्ट्रा आप तो उसके अगेंस्ट जाए ना शफी साहब। हम तो कह रहे हैं कि ये जो एक एलीट कैप्चर हो चुका है पूरे निजाम के ऊपर, गेट आउट ऑफ इट। मंसूर साहब सुन लें, गो अहेड। 13 से खैबर पख्तूनख्वा में हमारी हुकूमत है, अगर हमारी ऐसी भी कोई ख्वाहिशात होती तो हम ये 13 में ही मंजूर करवा लेते, 14 में कर लेते, 15 में कर लेते। हमारी तो तनख्वाह 1,75,000 है, उस पर तो कोई बात नहीं कर रहा। अच्छा, आप चाहते हैं उस पर भी बात करें? सरकारी, बिल्कुल उस पर बात करें। आपको सरकारी रिहाइश का नजर आ रही है, आपको असले की लाइसेंस जरूर नजर आ रहा है। लाइसेंस जो है ये हमारी 13 की हुकूमत से पहले आप क्रॉस चेक कर ले होम डिपार्टमेंट के साथ कि 4 लाइसेंस MPs को मिलते थे। ठीक है जी, अभी हमने 4 लाइसेंस इसके साथ ऐड किए हैं, वो भी पेमेंट पे, फ्री नहीं होंगे। अगर किसी को चाहिए एक्स्ट्रा तो वो पेमेंट जमा करके हासिल कर सकता है। सर मुझे शफी साहब ये जो लाइसेंसेस हैं, पहली बात तो ये गैर ममनुआ बोर के हैं ना, यानी क्लैशनकोफ के हैं। सर मंसूर साहब, मैं तो आपको, अगर मैं
बताऊं ना अपना, मैंने अभी तक एक लाइसेंस हासिल मैं नहीं ये किया। सवाल अगर नहीं मैं कर रहा आपको सर, अपना आप बताऊं। मैं शफी साहब मैं आपकी मैंने आपको तो मैं बात ही नहीं कर, ममनुआ बोर, सॉरी ममनुआ बोर के है ना सर, ये क्लैशनकोफ बनता है जी जी, क्लाशिनकोव क्लैशनकोफ। तो यानी पहले आपका एक एमपीए 4 क्लैशनकोफ रख सकता था, अब आपने उसको कहा कि पैसे दे दो और 8 रख लो बेशक। सर ये सब एमएनएस भी रखते हैं, पंजाब के सर दैट MPs इज भी, नॉट द सिंध भी रखते क्वेश्चन हैं सर। बात तो फिर कल को फिर आप बैठ के हेलीकॉप्टर वो जहाज भी खरीद लीजिएगा, कह दीजिएगा अच्छा, मरियम नवाज ने लिया तो टूल हमने भी टैक्स ले पे आते लिया। हैं, टूल टैक्स पे आते हैं। नहीं सर, उस पे बाद में आते हैं ना शफी भाई, उस पे बाद में आते टूल हैं टैक्स, शफी साहब, उस पे अच्छा, बाद में ठीक आते है। हैं, पहले क्लैशनकोफ अच्छा पे तो जी, खड़े हो प्लीज। ना। इसलिए जी, जी। क्या जरूरत पड़ गई है भाई, और क्या ऐसा मसला है? मतलब यहाँ पे तो मेरी नजर में तो आपके पास जो 4 मुफ्त है वो भी नहीं होने चाहिए, आपके पास तो 4 मुफ्त लाइसेंसेस भी नहीं होने चाहिए। आप पे करें उसके लिए, जब आम पाकिस्तानी पे करता है आप भी पे करें। मसूद साहब, मैंने तो अभी तक एक भी नहीं बनाया, शफी साहब मैंने तो एक भी नहीं सब्जेक्टिव बात तो बनाया। नहीं हो रही ना, ओवरऑल लेकिन बात हो रही ये है। 4 इन्होंने 4 पहले थे, अभी जो एक्ट हुआ है उसमें 4 और ऐड हो गए हैं, वो रेस्ट भी चले पेमेंट। आगे ये सब चलते हैं, मैं मान रहा हूँ ये आगे बात। चलते हैं। आप लोग टोल टैक्स भी नहीं देना चाहते टोल मोटरवे टैक्स से, जो था, मतलब वो आप लाहौर से इस्लामाबाद वाला जो अब सुन लें। सफर है जिससे मैं 1250-1300 है, कितना है, इतना ही अगर है। कैश पे करें नहीं, ये तो 1900 है, वैसे M-Tag, ये तो 14। पेशावर से इस्लामाबाद आएंगे ना, नहीं, केपी चलो, मैं तो सिर्फ इतनी अमाउंट कर रहा हूँ। कितना होता है सर पेशावर से इस्लामाबाद? आपने तो दिया ही नहीं होना, आपको पता ही नहीं होना कितना है। अब पेशावर से इस्लामाबाद का कितना टोटल? कपल ऑफ हंड्रेड रुपए है इस्लामाबाद और पेशावर, कितना है सर? 560। वो भी नहीं देना। 560 रुपए भी नहीं देने आप लोगों ने। वो भी नहीं देना। अब देखिए, ये तो 2003 में तमाम पार्लियामेंटेरियंस जो हैं वो टूल टैक्स नहीं देते, ये हमने नहीं किया, जजेस भी शफी नहीं जान देते, साहब, जनरल्स भी नहीं आई देते। एम सॉरी आपको काट रहा हूं, लेकिन गुजारा नहीं हो रहा नहीं जा रहा आपकी बातें सुन के। सर हल्फन कह रहा हूं, रिसेंटली एक वजीर के साथ सफर कर रहा था पंजाब से, उस वजीर ने खड़े होकर टोल टैक्स दे के हम इस्लामाबाद गए हैं, हल्फन कह रहा हूं। नहीं, अच्छी बात है अगर उसने हमें भी किया, बारी लेकिन दे ये दें immunity मंसूर साहब, ताकि हम parliamentarian सर का मैं मसला एक है। एक करके प्रिविलेजेस तो immunity- निकाल लूं पहले, जरा मैं उनका नहीं, लेकिन मुझे मैं बात एमी- में समझ नहीं आ ये रही। मुनीर साहब की बात सुनिए। हजरत के साथ जो राय- शफी भाई ने तरदीद इशू की है, हाँ। बड़ी लंबी चौड़ी, उनकी ट्वीट भी है, और जो उनकी उससे तो मुझे लगा, मैं सच्ची बात है, मुझे लगा कि यार ये बड़ी बेपरखी उड़ाई गई है, ना ही ऐसा कोई कानून पेश हुआ है मुसवदा, ना ही पास हुआ है। हाँ। मुझे तो लिटरली, मैं तो सिर्फ लेकिन फेक उससे न्यूज़ तालीमें कह रहा भी दे रहे हूं। हैं। लेकिन मैं तो सिर्फ फेक न्यूज कह रहा हूं, लेकिन अब जब शफी भाई ये कह रहे हैं हमारे नहीं, बहुत- मैं ब्लू पासपोर्ट का फेक है, ब्लू पासपोर्ट का फेक है सर। सर लेकिन टूल जो टैक्स बाकी 20 साल पुराना है। अब स्पीकर्स सुन लेना। कॉन्फ्रेंस 24 दिसंबर 24 पे जाएं। आप लोगों ने भी कहा है कि ता याद दें हमें भाई, हमारे एमपीएस को भी सर दें, कोई हमारे चीज spouses जो को भी वर्बल दें थी इनके। वो अब रिटर्न हो गई है ना। रिटर्न हाँ। हाँ, अब रिटर्न हो गई है। चले मुझे सिर्फ ये ब्लू बता, पासपोर्ट पे अब सुन, मैं आपको 2 मिनट मुझे दे, मंसूर साहब सारी चीज क्लियर कर देते हैं। जी। टूल टैक्स 20 साल पुराना, असले का मैंने आपको बता दिया। ब्लू पासपोर्ट का हमने कोई ऐसी करारदाद पास नहीं की। और चौथी, जो आप सरकारी रिहाइश गाह कहते हैं, ये भी कोई चीज नहीं है। देखिए, हम केपी हाउस जाते हैं, केपी हाउस हमारे लिए अलाउड है। वहां पे अगर हम 2 दिन स्टे करते हैं तो तीसरे दिन के हम पैसे देते हैं, वो तो हम अपने केपी हाउस में भी देते हैं। ऐसी सरकारी रिहाइश गाह इस्तेमाल करने के लिए आपको पैसे देने पड़ेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट नहीं है। ठीक। तो बेसिकली आज के बाद, अब मैं चले क्लियर कर देना, आज के बाद अगर किसी एमपीए ने सर्किट हाउस, गेस्ट हाउस, कहीं पे भी वो जाके सरकारी रेस्ट हाउस में जाके ठहरा तो उसको फिर भी पेमेंट करनी पड़ेगी, ऐसा ही है? जी बिल्कुल, बिल्कुल पेमेंट करनी पड़ेगी, सिवाय केपी हाउस के 2 दिन उधर फ्री है, तीसरे दिन वहां भी पेमेंट करनी पड़ेगी। अच्छा, यानी ऐसा भी कोई लॉ नहीं होगा। और ये आपकी गाड़ियों के ऊपर एमपीए का जो एक टैग है वो लगाने की इजाजत भी दी जा रही है, ये गलत है, ये सही है? वो तो सही, ये गलत है, नहीं लगाना चाहिए अगर ऐसी कोई चीज है। नहीं लगाना चाहिए, नहीं मैं कह रहा हूं आप कानून साजी कर रहे हैं। नहीं मंसूर, वो तो आई थिंक पंजाब असेंबली से भी इशू होती नहीं, ऐसी कोई कानून साजी नहीं है, मेरे इल्म में नहीं है। अच्छा, और इसके साथ साथ तमाम एयरपोर्ट्स के ऊपर जो है वो वीआईपी लाउंजेस तक का एक्सेस जो है वो भी चाहिए आप लोगों को? वो तो वैसे ही सबके पास है, वो तमाम पार्लियामेंटेरियंस को है। बट ये व्हाट इज द पर्पस ऑफ Blue द बिल? passport। मुझे सिर्फ ये बता दें, ये बिल है या नहीं है? सर ये बिल है या, चलें इसको क्लियर कर। हाँ, ये ये मैं शफी भाई ये बता दें, ये मसौदा दिखा मैं देना इसका जी। नाम पढ़ के सुनाता हूं सर। द खैबर पख्तूनख्वा प्रोविंशियल असेंबली पावर्स, इम्यूनिटीज एंड प्रिविलेजेस एक्ट 2026, क्या ये एग्जिस्ट करता है या नहीं करता? ये एक्ट बना है, नहीं बना, बिल पेश हुआ था, नहीं हुआ, वोटिंग हुई, नहीं हुई, ये शफी भाई बता दें बस। सर एक्ट 2026 जो आया है,
वो आपके सामने ही होगा, नहीं होगा तो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूं। इसमें ऐसी कोई भी चीज नहीं है जो आप लोग कह रहे हैं। सर पूछ रहे हैं कि है या नहीं है, सिंपल। हम ये नहीं कह रहे कि चीजें क्या है इसके अंदर, एक्ट 2026 बिल्कुल है, एंड ऑफ द स्टोरी। 2026 बिल्कुल है, एंड ऑफ द एक्ट स्टोरी बिल्कुल है, लेकिन ये चीजें नहीं है, ये चीजें नहीं है जो आप बयान कर रहे हैं। नहीं, वो उधर से या तो जो propaganda हो आप रहा है। चले आप बता दें क्या है, इस तरह कर लेते हैं। तुझे अपना वर्जन दस मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ, मैंने पढ़ा है ना, यही सारा चीज़ कुछ मैं आपको भेज रहा हूँ। आप नहीं आप बोल देना सर, आप मुझे शफी साहब जो आप लोग चीज लेकर आए हैं वो बता दें। नहीं, मैं आपके पास नहीं, ये 12 सफा है, मैं आपको भेज रहा हूँ। तो ये भी 12 सफ़े ही तो हैं। ये सर ये इतने ही है, मेरे हाथ में 12 सफाती हैं सर। शफी साहब सेम डॉक्यूमेंट है, सबके पास सेम ही वही डॉक्यूमेंट है जो आप देख रहे हैं। नहीं, बट शफी भाई उसमें आपके पास जो चले 28वां पॉइंट निकाले मंसूर ये साहब। एक्चुअली ये ना 3 मुख्तलिफ हैं, इसमें स्पीकर डिप्टी स्पीकर का अलग है, हाँ। एमपीएस का अलग है, तो ये डिफरेंट पावर्स हैं। पॉइंट्स तो है नहीं, टोटल पॉइंट्स ही 20 हैं, 28 पॉइंट्स तो नहीं, है नहीं। 28 उसमें ये भी है ना, वो ये- आगे भी चलते हैं ना, आगे भी चलते हैं ना आगे ये भी है ना, डिफरेंट है, मैं वही कह रहा हूँ। स्पीकर के लिए जनाब द स्पीकर और द केस में भी द एक्चुअल एयरफेयर फॉर द फर्स्ट और बिजनेस क्लास अलोंग विद द लगेज, कि जनाब ये उसके लिए एंटाइटल होगा, वो भी उस पर वो सफर कर सकता है। एक्चुअल एयरफेयर फॉर इकोनॉमी क्लास पेड फॉर 2 प्राइवेट सर्वेंट्स, ये भी बीच में डाला गया। क्या ऐसे ही है सर? नहीं, स्पीकर डिप्टी स्पीकर वाला तो कैंसिल हो चुका है सर। वो जितनी भी प्रिविलेजेस थे वो सारे वापस हो चुके हैं। वो भी वापस हो चुके हैं, वो अब इनको 2 मुलाजमीन ले जाने की भी इजाजत नहीं होगी। नहीं, कोई इजाजत नहीं। अब हुजैफा साहब के पास चलते हैं। जी हुजैफा साहब बोलिए, आप कुछ कह रहे थे। मैं सर गुजारिश कर दूं, मैं पेशेंट ऑडियंस चाहूंगा। एक तो आप मंसूर साहब हमेशा बहुत अच्छे सवाल करते हैं, लेकिन आज आप थोड़ा सा मेरे ख्याल से चीज को अंडरस्टैंड नहीं कर सके। आप समझा। बेसिकली मुनीब साहब ने सही सवाल कर दिया था कि आया कि ये एक्ट 2026 एग्जिस्ट करता है या नहीं करता, और कंटेंट जो इस वक्त हम न्यूज के पास हैं वो ठीक है या नहीं है। अगर सूबाई वजीर स्क्रीन पर बैठकर ये कह दे कि जो कंटेंट या जो एक्ट की कॉपी इस वक्त मंसूर अली खान साहब के पास है, पाकिस्तान के कई दर्जन सहाफियों के पास है, मेरे पास है, अगर वो गलत है, वो झूठी है, तो आप उसकी बाकायदा तौर पर सुबह बाकायदा उसकी तरदीद जारी करे, सूबाई असम्बली तरदीद जारी करे। लेकिन ऐसा नहीं है। शफी जान साहब खुद माशाल्लाह बड़े एनर्जेटिक यंग मिनिस्टर हैं, बड़ा स्मार्टली उन्होंने चीजों का जवाब दिया। जो आपने कंटेंट बताया बिल्कुल वैसे ही है, लेकिन मैं आपको कुछ चीजों को एलेबोरेट कर देता हूँ। पहली बात तो ये कि फेडरल गवर्नमेंट के अंदर मैं खुद कैबिनेट मेंबर हूँ, मां सिवाय अगर गाड़ी के ऊपर फ्लैग लगा हुआ हो, वो ज़ाहिर है जब फ्लैग लगा हुआ होता है फिर तो उस फ्लैग को सलूट किया जा रहा होता है। अदरवाइज वफाकी वुज़रा भी ट्रेवल कर रहे हो, उनकी फैमिलीज ट्रेवल कर रही हो मोटरवे के ऊपर, एमएनए तो उससे नीचे होता है, वो बाकायदा टोल टैक्स भी पे करते हैं, सेनेटर्स हजरात भी टोल टैक्स पे करते हैं। यहाँ इन्होंने बड़ा टेक्निकल काम किया, ये नहीं लिखा कि 4 जो इन्होंने लाइसेंस पहले 4 थे, अब 4 बढ़ाए हैं। बेसिकली 4 जो बढ़ाए हैं, आप कल इस पर स्पेशल प्रोग्राम कर लीजिएगा, या तो शफी जान साहब आज ही वजीर आला इसको नोटिफाई कराएं कि ग्रेटेस्ट लाइसेंस नहीं दिया जाएगा। नहीं, वो तो मान रहे हैं। 8 लाइसेंस ना दे कलाशनकोव के। हुजैफा साहब ये माना है उन्होंने कहा कि हमने जो 4 डाले अब आपने पेमेंट करनी है उसकी। नहीं, मैं आगे सर नहीं, ऐसे नहीं होगा ना खान साहब, बात ये स्क्रीन पे बैठ के बात कर देना और है। हाँ। ये बेसिकली 8 लाइसेंस एमपीए चाहे तो 50 लाइसेंस ले ले, ये बता करके मुझे लाइफ थ्रेट्स है, मुझे जरूरत है उस बात की। ये 8 लाइसेंस मुफ्त वाले हैं, ग्रेटेस्ट वाले हैं। हाँ। यानी जो एक लाइसेंस की 5 साल की फीस कलाशनकोव की 1.5 लाख रुपए है। हाँ। यानी आपने तकरीबन 15-16 लाख रुपए का यह 5 साल के लिए अपने आप को ग्रेटेस्ट लगा दिया। अगर ये ग्रेटेस्ट नहीं है तो उसकी क्लैरिफिकेशन होम डिपार्टमेंट आज नोटिफिकेशन जारी कर दे, जबानी से नहीं होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट बात यह है कि किसी भी असेंबली के अंदर फैमिलीज को ताहयात पासपोर्ट की परमिशन नहीं है। जो ताहयात नेशनल असेंबली में भी बिल मूव हुआ था, वो भी 2019 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में हुआ था, उस बिल पर भी आज तक अमल दरामद नहीं होता। यानी अगर कोई एक्स यानी फॉर्मर एमएनए या फॉर्मर सेनेटर रजू करे कि मुझे ब्लू पासपोर्ट दिया जाए, तो चेयरमैन सेनेट या स्पीकर नेशनल असेंबली की क्लियरेंस के बाद, यानी विद सब्जेक्ट टू द अप्रूवल ऑफ स्पीकर और चेयरमैन सेनेट के बाद कि उसको उसकी नीड है या नहीं, तब दिया जाता है, वरना सबके लिए नहीं है। ठीक। दूसरा, आपने एक अहम इशू पे बात ही नहीं की जो मैं अब आपके सामने रखूंगा। इन्होंने एमपीए को वो अख्तियार दे दिया है कि अगर डीपीओ और आईजी किसी मामले में एफआईआर दर्ज करने से इनकारी हो जाए, यानी जस्टिस ऑफ पीस की पावर, जिसको सेशन जज की पावर इन्हें डेलीगेट की गई है ताज़ीरात पाकिस्तान में 22 से 22 सेशन अदालतों में आमतौर पर 22 भी मैंने दरखास्त दी डीपीओ को पर्चा दे मेरा। नहीं, ये पूछ तो लेना हुआ तो मैं जस्टिस ऑफ पीस के पास हुजैफा साहब इन्होंने एमपी को दे दी है। हुजैफा साहब जरा पूछ लेना ये भी सही है या नहीं है, ताकि जरा वो नहीं, अगर ये फर्ज है, देखिए इस पे फिर डिबेट ही नहीं करते, फिर तो एक पूरा तो सर इल्जाम ना लगे ना उनके ऊपर।
उज़ैफा भाई, प्रेस कॉन्फ्रेंस करनी चाहिए। उज़ैफा साहब, उनके ऊपर इल्जाम न लगे ना, वो इसकी तरदीद कर दें। शफी साहब क्या ये इख्तियार दिया है आपने एमपीएस को? जस्टिस ऑफ पीस का। जस्टिस ऑफ पीस का देखिए, जस्टिस ऑफ पीस का मंसूर साहब जहां तक ताल्लुक है और जहां तक मेरी स्पीकर साहब से बात हुई है, एक एमपीए जो किसी अदालत में उसने पेश होना है और उसी दिन सेशन भी है, तो वो अदालत को ये अर्ज कर सकता है कि आज मेरा सेशन है तो आज मेरी हाजिरी जो है वो गैर हाजिरी होगी, मैं पेश नहीं हो सकता, और अदालत उसको इजाजत देगी। जैसे ही सेशन खत्म होता है तो जो एमपीए है वो अदालत में पेश हो जाएगा।